किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। इससे हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। सबसे बड़ा सवाल है बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहे हैं। हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिए। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में अब महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं, जिसको लेकर के आज बैठक भी हुई है 10 सर्कुलर रोड यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के भीतर। तस्वीरें आप वहां की देख रहे होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा मौजूद हैं और तमाम जितने महागठबंधन के सहयोगी दल हैं उनके नेता वहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं कृषि अध्यादेश पर, ये भी पूछ रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करेगी। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया था। हमने कई बार ये भी कहा है और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं? आप जो है इस पे दो शब्द भी नहीं बोल रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून है उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है नीचे या नुकसान हुआ है? ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर। जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहे हैं। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं, मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिए। किनके लिए? फंडदाताओं के लिए।
और माफ कीजिएगा, जो जवान है वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं, और जवान भी सरकार को लेकर के आक्रोश में है। तो हम लोग तो देखिए लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। आज भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं, अब तक जो है गेहूं का और फसलों का खरीद नहीं हो पाया है, और जो भी बिका है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिका है, 700-800 रुपए पे बिक रहा है। कृषि रोड मैप बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाया गया, क्या काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को तो सामने आकर के बताना चाहिए। इससे हम लोगों को एकजुट होकर के मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का। उसके बाद भी हम लोगों का लगातार कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा, और आगे का कार्यक्रम जब भी होगा वो आप लोगों को जो है हम लोग सूचित करेंगे मौजूदा सरकार से। तो हमको नहीं लगता कि ये सरकार में खुद में ही कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से दिखाता है लो कॉन्फिडेंस। जो भी अभी 1-2 दिन हरकतें हुई हैं वो दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और हमने पहले भी कहा था, लेकिन हम इन सब चीज़ों पे तो बाकी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन कल मानव श्रृंखला है। मानव श्रृंखला में हम सब लोग वो जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, और इसको हम लोग जो है सफल बनाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे पूरा तो आपने बयानों को सुना है, बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। तब तक आप बने रहें लाइव स्ट्रीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। इससे हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया, और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। सबसे बड़ा सवाल है, बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहे हैं। हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में लड़ाने का काम कर दिए। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का।